हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस 2023 के लिए टोटल अभी तक कुल कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए, अर्थात पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं, अर्थात आपको कितने लेवल का आपको कॉम्पिटिशन मिलने वाला है एंड इसके साथ ही साथ हम लोग कब तक एग्जाम होने की संभावना है एंड कौन सी बुक से आपको स्टडी करनी चाहिए एंड सेफ स्कोर क्या होगा एंड पढ़ाई के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, टाइम टेबल कैसे फॉलो करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टोटल कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, कितनी वैकेंसी आई हुई थी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि केवीएस की जो वैकेंसी आई थी वो आपके दिसंबर मंथ में आई हुई थी और अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसी आई थी। तो पीआरटी अर्थात प्राइमरी टीचर के लिए 6414 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी एंड टीजीटी के लिए 3176 एंड पीजीटी के लिए 1409 यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो ये इतनी टोटल आपको वैकेंसी जो थी आई हुई थी, यानी आपको जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उसमें से सिर्फ इतने ही लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल कुल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो जो केवीएस की वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म भरने का जो डेट था वो आपका क्या था, 5 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कितने फॉर्म भरे गए थे। तो पीआरटी अर्थात प्राइमरी टीचर एंड टीजीटी दोनों का एक्चुअली कंबाइंड था। तो यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी को मिला के टोटल 9,79,000 अप्रॉक्स फॉर्म क्या थे, भरे गए थे पीआरटी और टीजीटी के लिए मिला के। एंड पीजीटी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 4,37,000 करीब आपके फॉर्म टीजीटी के लिए भरे गए थे। बट क्या हुआ, 26 तारीख के बाद जो था ये डेट थोड़ा सा एक्सटेंड होके इसको बढ़ा दिया गया और इसको कब तक कर दिया गया, 2 जनवरी तक। तो 2 जनवरी तक जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो पीआरटी और टीजीटी को मिला के वो आपके टोटल 10,80,000 यानी अप्रॉक्स 11 लाख के करीब आपके फॉर्म भरे गए थे पीआरटी और टीजीटी को मिला के। एंड जो भरे गए थे पीजीटी के लिए वो आपकी संख्या 4,37,000 से बढ़ के कितना हो गई, 5,16,000। तो ये टोटल आपके फॉर्म इस साल जो केवीएस 2023 में होने वाला है उसके लिए भरे गए थे। बट इसमें क्या है, इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गए आपके 1 वीक के अंदर, आपके जो डेट बढ़ गया उसमें आपको चेंजेस आ गए। इससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है वो लोग एक्चुअली जेन्युइन तौर पे तैयारी नहीं कर रहे हैं, या तो वो लोग ऐसे ही भर दिए कि देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, या SC/ST कैटेगरी में भरे हुए हैं, क्योंकि उसमें क्या है, चार्जेस नहीं लगे हुए हैं, फॉर्म फिल करने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस तरह से क्या है, आपका जो ओवरऑल कंपटीशन है वो आपका यही बनता है। एंड पीआरटी और टीजीटी में भी क्या है, आपका कंबाइंड है। तो इसमें अगर आप समझते हैं टोटल में से कितना आपके अलग अलग करते हैं अगर हम लोग, तो टोटल क्या है आपका, इस तरह से पकड़ सकते हैं कि 60% इसमें से आपके यानी आपका एंड 40% इस तरह से आपको कर सकते हैं, क्योंकि पीआरटी में लोग ज़्यादा भरते हैं फॉर्म, क्योंकि मोस्टली क्या है, ज़्यादातर लोग सीटेट का पेपर 1 क्लियर करते हैं, जो उनका क्या है आपको पीआरटी के लिए भरते हैं। और काफ़ी सारे लोगों के क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं होता है, उसका इशू होता है। तो पीआरटी की संख्या जो है भरने वाले, फॉर्म फिलअप करने वाले अभ्यर्थियों की ज़्यादा होती है। तो 60% जो है आपके पीआरटी में, आपके अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपके पीआरटी के अभ्यर्थी है। एंड 40% यानी आपके पकड़ सकते हैं इस तरह से 10 लाख में आपके 6 लाख के करीब आपके पीआरटी एंड टीजीटी में आपके 4 लाख के। एंड काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो कि दोनों ही फॉर्म एक साथ भरते हैं, बट तैयारी क्या करते हैं, एक ही की आपके फोकस आपके एक ही पे ज़्यादा रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर करीब 10 लाख के करीब लोगों ने क्या किया है, पीआरटी और टीजीटी के लिए फॉर्म भरा है। एंड पीजीटी के लिए जो था 4.5 लाख पहले था, देन उसके बाद 5 लाख के करीब हो गया। तो इसमें भी क्या है, आपके सब्जेक्ट वाइज डिवाइड है। पीजीटी में भी आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, इस तरह से क्या है डिवाइड करके किया हुआ है। तो उसमें भी क्या है, बाइफरकेट हो जाता है टोटल में से। तो इस तरह से क्या है, इतने आपके अभी इस बार के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें इतने अभ्यर्थी इस बार बैठने वाले हैं।
बट एग्ज़ाम टाइम में भी काफ़ी सारे लोग एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाते या किसी कारणों से एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो ये भी संख्या क्या है लास्ट में थोड़ी सी और कम हो जाती है। तो यहाँ मेरा पर्पस था बताने का कि आपको क्या करना है, 10 लाख लोगों को माइंड में रख के आपको तैयारी करनी है कि उतने लोगों में से आपको निकालना है अगर आप सीरियसली रूप से आपको KVS में सिलेक्शन चाहिए तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, किस तरह से आपको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, किस तरह से आपको कौन सी बुक सेलेक्ट करनी चाहिए जिससे आपको सिलेक्शन होने में काफ़ी हेल्प हो। एंड तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर सिलेक्शन। तो यहाँ PRT के लिए एंड TGT के लिए एंड PGT के लिए, तीनों ही पोस्ट के लिए हम लोग कंबाइन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बेस्ट बुक्स कौन सी होती है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स है। तो सपोज आप ले लेते हैं कि आपको सबसे पहले हिंदी के लिए कौन सी बुक्स लें, तो हिंदी के लिए आपके कई अलग अलग तरह की पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स हैं, बट उसमें से कुछ बुक्स जो है जैसे आदित्य पब्लिकेशन हो गया, लूसेंट हो गया, इस तरह की आपकी हिंदी की बुक्स जो है वो आती है। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, हिंदी काफ़ी सारे लोगों का बेसिक लैंग्वेज भी होता है, तो उन लोगों को हिंदी पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो बचपन से पढ़ा हुआ है हिंदी ग्रामर उसको रख के विदाउट बुक्स भी आप इसकी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट जो अदर सब्जेक्ट है उसके लिए आप क्या करिए, अलग अलग कैटेगरी की, जैसे आपकी JK की जनरल अवेयरनेस की आप ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, लूसेंट की आती है, वो बुक्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने क्या किया है, एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि कौन से सब्जेक्ट वाइज आपको कौन सी बुक्स बेस्ट होगी, उसको आप ले सकते हैं। आप चैनल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको सिलेक्शन के लिए टोटल कितने टाइम आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी, इन सब टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि टोटल इसमें क्या है, 12 से 13 सब्जेक्ट आपको क्या करना है, पढ़ना है। बट इतने सब्जेक्ट हम लोग डेली नहीं पढ़ सकते, तो डेली आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने चाहिए, उन सब टॉपिक पे भी हम जानेंगे। तो आपको पता है कि जो मेन सब्जेक्ट है आपको सबसे पहले इसको किस तरह से डिवाइड करना है, कि अगर आपको क्या करना है कि मेन सब्जेक्ट यानी ज़्यादा मार्क्स के जो सब्जेक्ट आने वाले हैं उन पे क्या करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपके क्या है, पेडागोजी आपकी सबसे ज़्यादा मार्क्स की यानी 60 मार्क्स की आने वाली है, तो सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करना है, उसको आपको अच्छे से नोट्स बनाना है उसका, एंड उसको क्या करना है, ज़्यादा आपको ध्यान देना है, उसको डेली पढ़ना है आपको। देन आपके क्या हो गए, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गई, इंग्लिश भी आपकी 30 मार्क्स की आने वाली है, एंड हिंदी भी आपकी 30 मार्क्स की आने वाली है। तो हिंदी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको पे भी ज़्यादा फोकस करिए। तो आपके ये सब्जेक्ट ही आपके कितने हैं, आपके 120 मार्क्स के आपके यही 3 सब्जेक्ट हैं। तीनों सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, डेली ही आपको पढ़ना है। एंड इसके बाद आपके जो जनरल सब्जेक्ट हो गए, आपके मैथ्स हो गया, EVS हो गया, इन पर भी आपको क्या करना है, डेली ही पढ़ना है आपको। यानी ये 5 सब्जेक्ट आप डेली 1-1 घंटा बना लीजिए, 5 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है। देन आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट डे, सपोज आपका हिंदी अच्छा है तो आप नेक्स्ट डे क्या करिए, हिंदी को आप छोड़ के उसके जगह पे आप कंप्यूटर ले सकते हैं, GK ले सकते हैं, इन सब रीजनिंग ले सकते हैं। इनको आपको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आधे घंटे, 1-1 घंटे, जैसा आपका शेड्यूल बनता है। सुबह आप चाहिए तो मॉर्निंग में उठ के आपको 4 o'clock 5 o'clock से सुबह तक आप एटलीस्ट 2 घंटा पढ़िए, और उस टाइम में वही सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको ज़्यादा हार्ड लगता हो, क्योंकि मॉर्निंग में जो हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड उस टाइम में फ्रेश होता है, तो हम लोग उस टाइम में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। देन इस तरह से क्या करिए, आप 2-2 घंटे का 2-2 सब्जेक्ट इस तरह से डिवाइड करके अपना बांट लीजिए कि 2 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ लिए, 2 घंटे आप आफ्टरनून में पढ़ लिए, 2 घंटे इवनिंग में पढ़िए, 2 घंटे रात में पढ़िए। इस तरह से आपको कम से कम आपको 5 से 6 घंटा डेली स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको क्या कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। इससे कम पढ़ेंगे तो इतने सब्जेक्ट है कि आप कवर नहीं कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि पेड कोर्स से पढ़े या सेल्फ स्टडी करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फ्री है, आपके पास पैसे हैं, तो आप लोग पेड कोर्स भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है, डेली रूटीन में आपको पता चलता है कि किस तरह से कैसे सिलेबस जा रहा है, क्योंकि बुक्स लेके हम लोग उसमें सारी चीज़ें नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें क्या है, लेंदी होती है, और उसमें से चुन के पढ़ना वो सब भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप लोग पेड कोर्स लेना है तो ले सकते हैं, अगर आपके पास मनी है, आपके पास टाइम है उतना, क्योंकि कोई भी पेड कोर्स जो है वो 7-8 घंटे चलता है, तो उतना आप डेली वैसे भी नहीं पढ़ सकते, आपको सेल्फ स्टडी
करनी ही पड़ेगी। तो पेड कोर्स के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करना ही पड़ेगा, सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, एंड अगर आपके पास समय है, पैसा है, तो आप पेड कोर्स भी ले लीजिए एंड उसके थ्रू क्या करिए, आप अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए और अपने सिलेक्शन के लिए क्या है, अपना जी जान लगा दीजिए ताकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो जाए। एंड साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, यानी जो सेफ स्कोर अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए कितना अपने माइंड में रख के चल सकते हैं। तो सेफ स्कोर मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट आप लोगों का 140 प्लस आना चाहिए, क्योंकि कभी भी कट ऑफ बनेगा तो 140 के ऊपर ही बनेगा अगर 180 का आपका टोटल स्कोर है तो 140 प्लस रहेगा तो आपका क्या है, इंटरव्यू में थोड़ा सा अगर कम भी गया, बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं गया, आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो भी आपका क्या है, सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बट इसके अलावा आपका अगर कैपेसिटी अच्छा है, आप और अच्छा कर सकते हैं, तो जितना अच्छा कर सकते हैं आप करिए। बट क्या है, 140 आप एटलीस्ट माइंड में रख के चलिए कि आपको इतना लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं तो उसमें ट्राई करिए कि आपका 140 से एबव ही आपके मार्क्स आए, तो आपको क्या है, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत रहेंगे अपने सिलेक्शन के लिए, क्या है, आप श्योर रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और काफ़ी सारे लोग एक्चुअली अभी से ही इंटरव्यू वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है, इंटरव्यू का अभी आप लोग माइंड से छोड़ दीजिए, इंटरव्यू के बारे में अभी भी मत सोचिए, क्योंकि इंटरव्यू उन्हीं लोगों का होता है जिनके अच्छे स्कोर आते हैं, सबके इंटरव्यू नहीं होते हैं। तो पहले आप क्या करिए, स्कोर अच्छा लाने की कोशिश करिए। अगर आपके स्कोर अच्छे आते हैं तो उसके बाद आपको टाइम मिलता है कि उतने टाइम में आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग अभी से ही इंटरव्यू के वीडियो वगैरह या उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिए अपने माइंड में, अभी सारा फोकस आप अपने स्टडी पर लगाइए। एंड देन अगर आपका अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप कॉन्फिडेंस हैं, तो आपका जिस दिन एग्ज़ाम खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे से ही आप इंटरव्यू में लग जाइए, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से क्या है, हमने आज टोटल डिस्कस किया कि किस तरह से हमें क्या करनी है, अपने KVS की जो है उसकी प्रिपरेशन करनी है। और इस चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो आप लोगों को KVS से रिलेटेड नोट्स वगैरह, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे थ्रू आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि मैं भी KVS की ही तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अपने पर्सनल जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनल जो भी स्ट्रेटजी कर रही हूँ, जैसे पढ़ाई कर रही हूँ, जो भी नोट्स बना रही हूँ, वो अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो उससे आप लोगों को भी हेल्प होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।